मेरा नाम रणधीर बहादुर गोयल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे। आप जरा आपका सवाल फिर से दोहराइए सर, आसान हिंदी में। सर, जानना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे। इस्लाम धर्म कब बना और इसको बनाने वाले कौन है? जी, बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी है। इस्लाम धर्म जब इंसान ने इस धरती पे, इस जमीन पे कदम रखा, उस वक्त से पहले से इंसान इस्लाम है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी नहीं है, इसके फाउंडर नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू तआला के आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है। तो ये धर्म इंसान जब से जन्म ले उसके पहले से है। इसको बनाया किसने? अल्लाह ने, खुदा ने। खुदा अल्लाह ताला कुरान में लिखते हैं, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, कि सिर्फ एक ही दीन है वो इस्लाम, सिर्फ एक ही सही दीन है वो इस्लाम। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अगर कोई दूसरा मजहब इस्लाम के अलावा इख्तियार करता है वो आखिरत में खसारे में है और खुदा उसे कहीं भी नहीं मानेगा, बिल्कुल इसको नहीं मानेगा। तो सिर्फ अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, खुदा ने एक ही दीन भेजा, वो है इस्लाम। तो जितने पैगंबर आए, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे पैगंबरों ने एक ही मजहब सिखाया, वो है इस्लाम। इस्लाम के मानी है, इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है पीस। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज सिल्म से, जिसके मानी है कि अल्लाह ताला के ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी बसर करना। तो इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को मानने के बाद, इसे कहते हैं इस्लाम। और जो इस पे चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल बहनों के सेक्शन से है, माइक नंबर 3 से। My name is Neelam. I am a teacher by profession. I want to ask that I have read some books in which I get references of Bukhari, Tirmidhi, Ahmad and Muslim and so on. I just want to know, are these references authentic? And if not, then which other books should be referred for more information about particular surahs? Thank you. बहन ने सवाल किया है कि उनने एक किताब पढ़ा, उसके अंदर बुखारी का हवाला दिया गया, मुस्लिम का, अहमद का, तिरमिजी का। वो ये जानना चाहते हैं कि ये किताबें ऑथेंटिक है क्या नहीं, कि वो सही है क्या नहीं। आपने कौन सी किताब पढ़ी मुझे पता है, तो वो किताब के बारे में नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर आपका सवाल है कि बुखारी, मुस्लिम, अहमद, तिरमिजी सही है क्या नहीं, हम कुरान में मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में मानते हैं। हदीस क्योंकि 1400 साल पहले हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। हदीस 3 किस्म के होते हैं, सही, ज़ईफ और मौजू। सही मतलब पुख्ती, ऑथेंटिक। ज़ईफ मतलब वीक, मतलब कमजोर। मौजू मतलब गढ़ी हुई, कंकॉक्टेड। जहां तक कि सही मुस्लिम और बुखारी का सवाल है, ये दोनों किताबें, सही मुस्लिम और बुखारी, उनमें से 100% जितने भी हदीसें हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही है, दे ऑथेंटिक। बाकी जो किताबें हैं सियासत्ता या कुतुब सित्ता के, तिरमिजी, सुनन अबू दाऊद, इब्न माजा और सुनन निसाई, ये 4 जो किताबें हैं कुतुब सित्ता के, इनमें से अक्सर हदीस सही है, लेकिन चंद हदीस इसमें से ज़ईफ है। इनके बारे में एक बहुत बड़े आलिम है शेख नासिर अल्बानी रहमुल्लाह,
ان نے ان پہ تحقیق کی اور 2 الگ جلد بنائے، صحیح ابو داؤد، ضعیف ابو داؤد، صحیح ترمذی، ضعیف ترمذی، صحیح سنن نسائی، ضعیف سنن نسائی، اس طریقے سے تقسیم کیا۔ یہ چاروں جو کتابیں ہیں اکثر میں سے حدیث صحیح ہے لیکن کچھ ضعیف حدیث بھی ہے۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی حوالہ دے بخاری کا یا مسلم کا، آپ آنکھ بند کر کے سمجھ سکتے ہیں یہ صحیح ہے، لیکن اگر کوئی حوالہ دے رہا ہے ابو داؤد، ترمذی کا، سنن نسائی کا، ابن ماجہ کا، تو آپ سوچ سکتے اکثر صحیح ہو گئے، لیکن اگر آپ کو شک ہے تو آپ ناصرالدین البانی کی کتاب کے بارے میں تحقیق کر سکتے اور پتہ لگے گا کہ ان میں سے چند حدیثیں ضعیف ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ تو قرآن مجید کے بعد جو کتاب ہے جو مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ پورے طریقے سے صحیح ہے وہ بخاری ہے، صحیح بخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے، اور باقی کے 4 کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان میں سے اکثر حدیث صحیح ہے۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ اگلا سوال مائک نمبر 1 سے، بھائی اپنا نام اور پروفیشن ضرور بتائیں۔ نمسکار سر، میرا نام انکر پنڈت ہے اور میں انجینئر ہوں۔ جیسا کہ آپ نے کہا تھا ابھی کہ چڑیا کو بھی انٹینشنلی مت مارو، جب تک اس کی ضرورت نہ ہو اس کو مارنے کی تب تک اس کو مت مارو، پر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بات صرف اپنے سواد کو چینج کرنے کے لیے، اپنی زبان کو ایک اچھا سواد دینے کے لیے نان ویجیٹیرین جو بے زبان جانور ہیں ان کا قتل کرتے ہیں بڑی بے رحمی سے۔ محض اچھا سوال پوچھا ہے کہ حدیث میں نے پیش کی سنن نسائی کی حدیث نمبر 4209، اس میں لکھا ہے کہ آئی ناٹ کل اے اسپیرو وداؤٹ اے ریزن، ایک چڑیا کا بھی قتل نہ کرو بنا کوئی وجہ کے۔ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے کہ کچھ لوگ اچھے سواد کے لیے، اچھے ٹیسٹ کے لیے، لذیذ کھانا بنانے کے لیے جانوروں کا، پرندوں کا قتل کرتے، کیا صحیح ہے؟ آپ پوچھنا چاہتے ہیں نان ویج الاؤڈ ہے کہ نہیں؟ پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں نان ویج صحیح ہے کہ نہیں، ایک مسلمان اچھا مسلمان بن سکتا ہے 100% ویجیٹیرین ہونے کے بعد بھی۔ نان ویج کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے، اسلام میں گوشت کھانا فرض نہیں ہے، لیکن کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، خدا نے اجازت دی ہے وہ جانور جو بھیڑ بکری ہے، کیٹل، یو کین ہیو دیم فار فوڈ، اللہ تعالیٰ اجازت دی اس لیے ہم کھا سکتے ہیں۔ لیکن ابھی ہم چیک کریں گے کہ یہ صحیح ہے کیا نہیں۔ آج سائنس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ میں ایک انسان کو ضرورت ہے 20 to 23 امائنو ایسڈ کو جینے کے لیے، اس میں سے 8 اسینشیل امائنو ایسڈ ہے جو اپنے جسم میں نہیں بنتے، ہمارے فوڈ میں ہونا ضروری ہے، ہمارے کھانے میں ہونا ضروری ہے، اسے کہتے ہیں 8 امائنو اسینشیل ایسڈ، 8 اسینشیل امائنو ایسڈ۔ آج کی سائنس یہ کہتی کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ نہیں ہے، کوئی بھی بھاجی پالا نہیں ہے جس میں ساروں 8 امائنو ایسڈ ہے۔ نان ویج فوڈ از اے گڈ سورس آف پروٹین۔ اور ایک بات آج سائنس یہ کہتی ہے کہ نان ویج فوڈ از مور نیوٹریشس، اور آپ دیکھیں گے جبھی بھی کہ جو بھی جانور ہے جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، ہربیورس اینیمل، ان کے دانت کو آپ دیکھیں گے، ان کے دانت چپٹے ہیں، ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ، صحیح؟ جی ہاں، ایک بار نے کئی بار بولا اور آج بھی دہرا رہا ہوں کیونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے۔ پر اسلام میں کیا فالو ہوتے تھے تو جواب جانتے تھے، لیکن شاید آپ نے کچھ میری تقریر سنی کچھ نہیں سنے، میں پورا جواب دوں گا انشاءاللہ، پھر آپ بات کر سکتے ہیں۔ جب آپ دیکھیں یہ کارنیورس اینیمل، جو جانور ہے جو گوشت کھاتے ہیں، لائن، ٹائیگر، لیپرڈ، ان کے پاس نوکیلی دانت ہے، کارنیورس سیٹ آف ٹیتھ۔ جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے آئینے میں، انسان اگر آئینے میں دیکھیں گا کہ انسان کے پاس چپٹے دانت بھی ہے، نوکیلے دانت بھی ہے، ہربیورس بھی، کارنیورس ہے، دے ہیو اے اومنیورس سیٹ آف ٹیتھ۔ اگر خدا چاہتا تھا کہ ہم صرف گھاس کھائے اور ویجیٹیبلس کھائے تو اللہ نوکیلے دانت کیوں دیے؟ نشانے کے لیے۔
आज साइंस ये कहती है कि जितने हर्बिवोरस एनिमल है, काउ, गोट, शीप, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते हैं, फ्रेश डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जितने भी कार्निवोरस एनिमल है, टाइगर, लेपर्ड, लायन, दे कैन ओनली डाइजेस्ट फ्लेश। वो घास डालेंगे तो हजम ही नहीं कर सकते। जो इंसान है, हमारे पास लॉन्ग इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो हम घास फूस भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, वेजिटेबल भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर खुदा चाहता था कि हम सिर्फ वेजिटेबल खाए तो नॉन वेज डाइजेस्ट करने की खोज क्यों दे? तो इससे साबित होता है साइंटिफिकली वी कैन हैव नॉन वेज एंड वेज बोथ। हमें गलत फहमी है अक्सर कि हिंदू धर्म में वेजिटेबल खाना हराम है। मैंने अभी कह चुका हूं, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 21 में, चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 21 में कहा गया मनुस्मृति में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ खुराक बनने के लिए। अगर खुराक बनने वाले जानवर खा जाते खाने वाले जानवर के जरिए तो ये गुनाह नहीं है। आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 29 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 40 में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए गए। अगर आप कुर्बानी के जानवर का कत्ल करते तो गुनाह नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व, उसके अंदर भीष्म, पांडव के बड़े भाई, युधिष्ठिर, पांडव के बड़े भाई, वो भीष्म से पूछते हैं कि हमारे जो पुरखे एंसेस्टर्स जो मर गए उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में पूजा में क्या दे? तो भीष्म कहता है अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर आप मछली देंगे 2 महीना, अगर गोश्त देंगे 3 महीना, अगर आप रैबिट खरगोश देंगे 5 महीना, अगर बकरी देंगे तो 5 महीना, अगर आप सुअर देंगे 6 महीना, अगर आप परिंदे देंगे 7 महीना, अगर डियर देंगे हिरन 8 महीना। और ये पूरा मेन्यू है, लंबा मेन्यू है। अगर आप बफेलो देंगे तो 11 महीना। अगर आप पूरे गाय ज़बह करेंगे 1 साल तक आपके दादा परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। कौन कहता है? भीष्म युधिष्ठिर से महाभारत में अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 88 में पूरा मेन्यू है। वेद में कई जगह लिखा गया है कि साधु संत गोश्त खाते थे, गाय भी खाते थे। तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। लेकिन कुछ मजहब है जो कहते हैं कि भाई जीवत को नहीं मानना चाहिए, मिसाल के तौर पर जैनिज्म एक्सेट्रा, और वो ये प्रचार करते हैं कि कोई भी जानवर का कत्ल नहीं करना चाहिए। तो मैं उनसे कहता हूं इसीलिए गोश्त खाना हराम है। तो मैं कहता हूं अभी साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, वो भी जीवत है, तो आप पेड़ पौधा क्यों खाते? नहीं, अभी लॉजिक चेंज हो गया। उनको पहले पता नहीं था ना, सैकड़ों साल पहले हमें क्या पता था पेड़ पौधे के अंदर भी जान है? वो लॉजिक उस टाइम सही थी, अभी साइंस बढ़ गई तो उनकी लॉजिक बदल गई। अभी कहते नहीं था आखिर भाई पेड़ पौधे में जान नहीं चलेगा, लेकिन इसके अंदर 2 या 3 सेंसेस कम है। इसके अंदर 2 या 3 सेंसेस कम है। जानवर में 5 सेंसेस है, पेड़ पौधे में 3 सेंसेस है। पहले इसके पहले और एक आर्गुमेंट देते, क्या पेड़ पौधे को दर्द नहीं होता? जानवर को दर्द होता है, पेड़ पौधे जीवित है लेकिन दर्द नहीं होता, इसीलिए पेड़ पौधे खा सकते हैं। आज की रिसर्च कहती है कि इवन द प्लांट कैन फील पेन, लेकिन वो जब चिल्लाते हैं हम इंसान उसे सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल और 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड के दरमियान में सुन सकते, उसके नीचे ऊपर नहीं सुन सकते। एक अमेरिका में एक फार्मर था जिसने ऐसा इक्विपमेंट बनाया, जब पेड़ को पौधे को पानी की जरूरत हो तो चिल्लाता था, वो कन्वर्ट होता था बिटवीन 20 to 20,000 सेकेंड, उसे फौरन पता चलता पानी चाहिए, पानी देता था। अभी उनकी लॉजिक चेंज हो गई, तो आखिर मानते हैं कि पेड़ पौधे में जान है, वो उन्हें दर्द का एहसास है, लेकिन पेड़ पौधे में 2 सेंसेस कम है। जानवर में 5 सेंसेस है, पेड़ में 3 सेंसेस है, इसीलिए पेड़ पौधे खाना जायज है। मिसाल के तौर पे आर्ग्यूमेंट एक पे बात उसकी मान भी लूं, जो नहीं मानता हूं मैं, मान भी लूं, और अगर मैं तस्लीम भी करता हूं फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि पेड़ पौधे में 3 सेंस है, जानवर में 5 सेंस है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपका भाई
पैदा होता है गूंगा और बहरा, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, वो बड़ा होता है और एक आदमी उसका कत्ल करता है। आप जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड ये कातिल को जरा कम सजा देना क्योंकि मेरा भाई गूंगा था और बहरा था, आप ऐसा कहेंगे? आप कहेंगे जज कातिल को डबल पनिशमेंट दो, बेचारे ने गूंगे और बहरे को मारा, कहेंगे क्या नहीं? तो लॉजिक देते ना, दो सेंटेंस कम या दो सेंटेंस ज्यादा। कुरान में लिखा है वो चीज को खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो चीज आपको खाने की इजाजत है वो खा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा है खा सकते हैं, बाकी हराम है। इसी मुझे जाती तौर पे कोई गिला शिकवा नहीं, अगर कोई गैर मुसलमान गोश्त नहीं खाता मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर हिंदुस्तान में गैर मुसलमान सारे हिंदू गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई जाती तौर पे गिला शिकवा नहीं, लेकिन कोई अगर जबरदस्ती मुझे कहता है कि तुम हराम कर रहे, गुनाह कर रहे, तो मैं जवाब देता। जाती तौर पे मुझे कोई, इसीलिए इस्लाम में लिखा है कि बिना वजह किसी का कत्ल मत करो। मिसाल के तौर पे आप अगर गोट बकरी को कत्ल कर रहे, जबा करते को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम से जो महान है। लेकिन अगर मैं शिकार के लिए शिकार करता हूं, निशानेबाजी के लिए, तो जानवर का कत्ल करना हराम है। लेकिन मैं खाने के लिए कत्ल करता हूं तो इजाजत है। निशानेबाजी के लिए मैं परिंदे को, पिजन को, कबूतर को मारता हूं, हराम है। आप समझे ना? खाली अपने शौक को पूरा करने के लिए। लेकिन जबान को अच्छा रखने के लिए, जीने के लिए जायज है। चाहे पेड़ पौधो, अगर आप कहेंगे कोई भी जीवित चीज को नहीं मानना चाहे, मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। खाना छोड़ो, सांस लेना मुमकिन नहीं। मैंने कहा ना पहले, आप सांस खाना तो छोड़िए, आप खड़े नहीं रह सकते 10 मिनट तक के बिना कोई जीवित चीज को मार के। तो इस्लाम एक लॉजिकल मजहब है। ये सब चीजें जो आपकी दलील है ना, 200 साल पहले हो सकता है कि कोई वजन कैरी करते, आज साइंस आगे बढ़ चुका है। उस टाइम के लिए सही था, शायद आपकी कोई बात मान लेता था। आज साइंस एडवांस हो चुका है। इस्लाम जो है पहले के लिए, अभी के लिए, ताक़यामत तक है। इसीलिए इस्लाम में अपने हाथ को खाली निशानेबाजी के लिए नहीं, लेकिन खाने के लिए किसी का कत्ल करते, जो खाने की चीज की इजाजत है तो ये आपके लिए हलाल है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी खाना हो। होप दैट्स द क्वेश्चन।